तो चलिए आज बात करते हैं उदित शर्मा की। ये कहानी सिर्फ किसी भुताहा घर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे एक्सपर्ट की है जिसके ज्ञान का, जिसके हुनर का सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जो किसी की भी समझ से परे थी। ये कहानी है एक ऐसे केस की जिसने उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये उदित की कहानी का सार है, उसका निचोड़। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है, या कुछ दरवाजे जानबूझकर बंद ही रखे गए हैं। चलिए इस दुखद कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं उदित शर्मा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मतलब अनदेखी दुनिया की जांच, न्यूमरोलॉजी यानी अंकों का विज्ञान और वास्तुशास्त्र, इन सब में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी यही समझ उन्हें वो पहेलियां सुलझाने में मदद करती थी जिन्हें छूने से भी लोग डरते थे, और इसी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत इज्जत थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शोहरत की इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। उदित एक बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए थे, और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके पेशेवर आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और फिर एक दिन जब वो अपनी इन परेशानियों में बुरी तरह घिरे हुए थे, उनके पास शिमला से एक फोन आया। फोन पर एक बुजुर्ग की आवाज थी जो अपने एक पुश्तैनी घर का जिक्र कर रहे थे। एक ऐसा घर जहां कोई भी इंसान टिक नहीं पाता था, और जो भी वहां रहने की कोशिश करता वो बर्बाद हो जाता था। और उस बुजुर्ग ने उदित के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे ठुकराना उस वक्त उनके लिए नामुमकिन था। एक ऐसी रकम जो उनकी सारी की सारी आर्थिक समस्याओं को एक झटके में खत्म कर सकती थी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उनके लिए एक लाइफलाइन थी। लेकिन उदित की जो टीम थी, जो असल में उनके भाई ही थे और हर केस में उनके साथ होते थे, उन्होंने इस खतरे को तुरंत भांप लिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका तजुर्बा साफ साफ कह रहा था कि इस घर से और इस केस से दूर रहना ही सबसे बेहतर है। पर कर्ज का बोझ और पैसों की सख्त जरूरत तजुर्बे पर भारी पड़ गई। अपनी टीम और परिवार की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके उदित ने अकेले जाने का वो अशुभ फैसला ले ही लिया। उन्होंने घर पर यही बताया कि बस एक मामूली सा काम है। उदित शिमला की उस खूबसूरत मगर वीरान सी हवेली में अमावस्या की रात को पहुंचे। क्लाइंट ने भी अजीब बात कही थी कि इस रात को घर में मौजूद शक्ति सबसे कमजोर होती है। लेकिन क्या ये सच था या फिर एक जाल? घर में कदम रखते ही उदित का सारा अनुभव और ज्ञान एक तरफ रह गया। जो कुछ भी वहां हो रहा था वो किसी भी वैज्ञानिक या तार्किक नियम के हिसाब से नहीं था। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना किसी आम चीज से बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए, डर अपनी जगह है और काम अपनी जगह। उदित एक प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपने काम में लग गए। सारे उपकरण, सारी कैमरे, सब कुछ ठीक वैसे ही सेट किया जैसे वो हमेशा करते थे, इस उम्मीद में कि शायद मशीनें वो पकड़ लेंगी जो उनकी आंखें नहीं देख पा रही थी। आधी रात का वक्त, पूरा सन्नाटा, और अचानक कैमरे के शटर की क्लिक ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। इससे पहले कि उदित कुछ समझ पाते, उन्हें छत की तरफ जाती सीढ़ियों से एक और आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवार पर किसी के नाखून खुलचने की आवाज। हिम्मत जुटाकर जब वो ऊपर गए तो छत पर जो मंजर था उसने एक झटके में उनके सालों के तजुर्बे को बेमानी कर दिया। उनके सामने वो चीज थी जिसके लिए उनके ज्ञान के किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं था, कोई जगह नहीं थी। उदित ने वहां से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, उस शक्ति ने कुछ ऐसा कहा जो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये एक पहेली थी, शायद एक श्राप था। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो विशेषज्ञ जो दूसरों का डर दूर करता था, वो खुद खौफ में कैद होकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। और सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपनी जांच, अपना सामान, सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकले। उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। उदित घर तो लौट आए, लेकिन वो शिमला की उस हवेली को कभी पीछे नहीं छोड़ पाए। वो खौफ, वो डर उनके साथ लौट आया था। वो पुराने उदित नहीं थे, और उन्हें बहुत जल्दी समझ आने वाला था कि उस रात की असली कीमत अभी चुकानी बाकी है। अगले 3 महीने उदित की जिंदगी पर सचमुच कहर बनकर टूटे।
शिमला की उस शक्ति ने एक एक करके उनके पूरे परिवार को निशाना बनाया और हर हादसे में उस खौफनाक रात की कोई ना कोई गूंज छिपी हुई थी। कभी छत पर नाचने की आवाज तो कभी दीवार पर नाखूनों के खुरचने की। उदित सब समझ रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा हमला था, उस शक्ति का बदला था जिससे वो भिड़ने की गलती कर बैठे थे। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय देखने के। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि अगला नंबर उनका है, तो उन्होंने अपनी डायरी उठाई और उन्होंने सब कुछ लिख दिया, अपना लालच, अपनी गलती और उस रात का वो पूरा सच। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। उनकी डायरी का आखिरी पन्ना एक तरह से एक विशेषज्ञ का कबूलनामा था। उन्होंने माना कि इंसानी ज्ञान की एक सरहद है, एक सीमा है, और उस सरहद के पार ऐसी ताकतें हैं जिन्हें चुनौती देना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं बल्कि खुदकुशी है। उदित शर्मा की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हर अनसुलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर ये मान लेना चाहिए कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है, और कुछ दरवाजे अगर कभी ना खोले जाएं तो ही शायद इंसानियत महफूज है।